वृंदावन में ठाकुर जी को गोपियां क्या कहती हैं? उधो हमने सब कारे अजमाए। गोपियां पता है लाला से क्या कहती हैं? अरे जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो करके जग से निराला क्यों। अच्छा, हमारे ठाकुर जी को जब कोई काला कहता ना, भगवान को बड़ा एकदम चीटा लग जाता है। कहे तो ठाकुर जी को बड़ा क्रोध आता है, तो भगवान अपना एक तर्क देते हैं। गोपियों से कहते, सुन गोपी, हम कोई काले वाले ना है। अच्छा, हम थोड़ी काले हैं, तेरी नजरों में, तेरी आंखों में जो काजल लगा है ना, वो काला है, इसी कारण हम तुझे काले दिखाई पड़ते। तो ठाकुर जी फिर अपना तर्क क्या देते? सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में तू मुझको बिठाती है, नैनों में तू मुझको बिठाती। और सुन, अरे कजरे का रंग काला, मैं इसलिए काला हूं। तो भगवान कृष्ण आज भीष्म पितामह से कह रहे हैं, शादी के लिए कोई अच्छा दूल्हा देख लो, हमसे बढ़िया मिल जाएगा, हम काले हैं। भगवान अपने अवगुण बता रहे हैं। और देखो, जब बेटी के साथ विवाह कराया जाता है दूल्हे का, तो पिताजी देखता है कि बेटा करता क्या है। तो भीष्म पितामह ने कहा, क्यों, आप क्या करते हो? बोले, हम क्या करते हैं बताएं आपको। बोले, आज भी वृंदावन में गोपियां हमें चोर कहकर पुकारती हैं, चित्त चोर, चीर चोर, माखन चोर और पता नहीं क्या क्या। तो पहला तो हम काले हैं, दूसरे हम चोर हैं, और तीसरे माता पिता जब अपनी बेटी का विवाह करने जाते हैं तो पूछते ना कि भैया बेटे के माता पिता कौन से खानदान के, बेटा कौन से खानदान का है। तो बाबा कन्हैया कह रहे हैं, बाबा सुन लो, हमारे माता पिता का आज तक कुछ पता नहीं चला। कोई कहता यशोदा का लाला, कोई कहता देवकी का लाला, आज तक माता का ही नहीं पता कौन है हमारी माता। अरे राम राम राम। भीष्म पितामह कह रहे हैं, बताओ ठाकुर जी आज अपने ही अवगुण बता रहे। तो अब जो जो भीष्म पे, जो कन्हैया ने अपने अवगुण बताए ना, भीष्म पितामह ने उनको गुण में परिवर्तित कर दिया। कहा, प्रभु आपने पहला भाव दिया, आप काले हो ना तो आप काले हो, ना आप गोरे हो, आप तो केवल भक्तों के प्रेम के कारण अवतार ले लेते। जो भगत का भाव रहता है, यदि भगत आपको धनुष बाण में देखना चाहता है तो आप राम बन जाते हैं, और भगत यदि आपको बंसी धारण करके देखना चाहता तो आप बिहारी जी बन जाते हैं। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन गए, तो वृंदावन जब पहुंचे तो वृंदावन में श्री सूरदास जी ने तुलसीदास जी का स्वागत किया और अपने बिहारी जी का दर्शन करवाए। बोले, दर्शन करिए हमारे बिहारी जी का। तो तुलसीदास जी ने कहा, भैया हम धनुष बाण वाले भगवान को हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे भगवान तो बंसी लिए हुए। तो तुलसीदास जी के भाव को देखकर श्री बांके बिहारी लाल स्वयं राघव सरकार बन गए थे कि मुरली मुकुट दुराय के कृष्ण बने रघुनाथ। तुलसीदास जी ने कहा था, प्रभु हम प्रणाम तो करना चाहते कि तू धनुष बाण ले लो आप। कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ, मुरली मुकुट दुराय के कृष्ण बने रघुनाथ। कहने का अभिप्राय है कि भगवान का अपना कोई रूप नहीं है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, अरे भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान अवतार लेते हैं किसके भाव के कारण? बोले, भक्तों के भाव के कारण। हमारा जो भाव रहता है, आपके घर पर यदि गोपाल जी होंगे, लड्डू गोपाल सबके घर में होंगे ना, तो गोपाल जी का आप जिस दिन जो श्रृंगार कर दोगे, आपको ठाकुर जी वैसे लगने लगे। कभी रामनवमी आए ना, तो ठाकुर जी को तीर धनुष दिला दिया करो तो ठाकुर जी राम बन जाते। जन्माष्टमी आवे तो ठाकुर जी को बंसी दिवाए।
और कभी जब भगवान के उत्सव अलग अलग उत्सव आए ना, तो अलग अलग उत्सव में भगवान का अलग अलग श्रृंगार करो। जैसा आपका भाव रहेगा आपको ठाकुर जी वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। भगवान का अपना कोई खुद का रूप नहीं है। भगवान तो कह रहे भैया मैं निराकार हूँ, निरीह हूँ, निर्विशेष हूँ, किंतु भक्तों के भाव के कारण मैं आकार ग्रहण कर लेता हूँ। आज भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आप ना तो गोरे हो ना काले हो, आप निराकार हो, निरीह हो, निर्विशेष हो। आपके प्रति जो भक्त का भाव रहता आप वैसा बनकर प्रकट हो जाते। पहला। दूसरा, नाथ आपने कहा आपसे बड़ा कोई चोर नहीं है। प्रभु सच कह रहे हैं, आपसे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा चोर थोड़ी। क्यों? अरे दुनिया वाले तो किसी का धन चोरी करते हैं, किसी का। देखो भैया यहाँ पर भी माताएं बहनें भाई लोग जितने बैठे ना, सब अपना चैन मोबाइल पर्स बड़े संभाल कर रखना। क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं। वैसे तो चारों तरफ व्यवस्थाएं हैं, किंतु अब व्यवस्थाएं तो बाहर हैं और सब आपसे लग लग कर बैठे। और देखो सब प्रकार के लोग कथा में आते हैं और कथा सबकी मनोकामना पूरी भी करती है। क्या? जो उस भाव से आएगा तो उसको कहेगा वाह महाराज बढ़िया कथा रही आपकी, आज तो पूरी 2 तोले की मिल गई।